इनको हम बोलते हैं ना, इन सब सफिक्स को आप लोग पहले से पहचानते हो या नहीं? इसमें आप क्या लिखते थे? अल लिखते थे। अब आपको क्या लिखना है? कार्बल्डिहाइड। इसमें क्या लिखते थे आप? ओइक एसिड लिखते थे। और अब क्या लिखोगी? इसको क्या लिखते थे? ओएट लिखते थे। अब क्या लिखना है? कार्बोक्सिलेट। इसको क्या लिखते थे? ऑयल क्लोराइड। और अब क्या लिखना है? कार्बोनिल क्लोराइड। इसको क्या लिखते थे बताओ? नाइट्राइल। अब क्या लिखना है? इसको क्या लिखते थे? एमाइड। और अब क्या लिखना है? देखो चेंज क्या है, बस शुरुआत में क्या जुड़ गया है देखो, कार्ब, कार्ब जुड़ गया है ना। तो कार्ब क्यों लिखा हुआ है आगे? क्योंकि अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं रहेंगे। मेन चेन में इंक्लूड नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब अगर मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब इनके कार्बन्स भी मेन चेन में इंक्लूड, अरे नहीं रहेंगे ना फिर। कार्बन भी मेन चेन में इंक्लूड नहीं रहेंगे, तो इस कार्बन को काउंट करने के लिए हमें आगे क्या लिखना होगा? कार्ब। समझ में आया? अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो क्लियर होगा, पहले लिख लो इसको। हो गया? हो गया होगा अब तो। इसको वैसे कहीं कहीं कार्बोएमाइड भी लिखा हुआ आता है, वैसे तुम्हें पता है ना, दो वोवेल एक साथ आए तो हम हटा देते हैं। हो गया है ना? चलो, अब जैसे एक मैं करके बता देता हूँ, यहाँ पे तुम देखो डिफरेंस क्या है। पहले क्या होता था कि ये जो फंक्शनल ग्रुप था ये मेन चेन में ही होता था, है ना? पर अब तुम देखो ये ना, इससे जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, मेन चेन ये है, साइक्लोपेंटेन इज द मेन चेन, और इससे ये जुड़ा हुआ है। तो अब तुम क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ? साइक्लोपेंटेन। और सफिक्स क्या लिखोगे? अब एमाइड नहीं लिखोगे, क्योंकि ये वाला अगर तुम एमाइड लिखोगे तो ये वाला कार्बन मिस हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आया समझ? आगे हाँ। क्योंकि एक ही कार्बन है ना वो। Prior to वही तो इसलिए तो ये अलग है केस। ये मेन चेन से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप है, जो क्योंकि देखो ये रिंग है, ये ओपन चेन होता तब तो हम लेते ही उसको इंक्लूड करते ही। पर यहाँ पे रिंग है, रिंग में 5 कार्बन है, और वहां पे सिर्फ अकेला वो फंक्शनल ग्रुप है, एक और कार्बन भी नहीं है उसके पास। एक भी और होता ना उसके पास तो उसको ले लेते हम। नेक्स्ट करना तुम लोग। हाँ। क्या? हाँ। क्या होता है बताया नहीं है? अभी उसमें नहीं था, एस्टर नहीं था। कार्बो ऑक्सिलेट होता है, लिख लो। है तो क्यों पूछ रही हो फिर?
ये हो गया क्या? तुम लोग कर रहे हो या मेरा इंतजार कर रहे हो? क्या गलती है ढूंढो उसमें। छोटा सा मिस्टेक। साइक्लो पेंटा 2,4 डाई। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा पता है तुम्हें? सबसे पहले तो इथाइल आता है ना। अरे ये ओ से जो जुड़ा हुआ था है। कल ही तो बताया था एस्टर का, परसों। इथाइल, उसके बाद साइक्लोपेंटा 2,4 डाई इन कार्बो ऑक्सिलेट। चलो नेक्स्ट करो जिनका हो गया, रुको मत करते रहो। कहाँ से? फंक्शनल ग्रुप इसी से तो अटैच है। तो क्या हो गया? भाई सब्स्टिट्यूएंट है ना ये, अब एक साइड चेन है तो साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप ही है ना ये। बोलो। हम्म। प्रिंसिपल चेन में मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक इथाइल लगा होता ये कह रहे हो, तो फिर तुम क्या करते हैं ना, ये इथाइल तो लिखते ही, उसके बाद फिर पोजीशन के साथ लिखते 3 इथाइल। बाद में ही तो आता है, कल ही तो करवाया था। हाँ लेकिन इस केस में पहले आ जाता था, याद करो। एमाइड में हम लोकेंट को पहले लिखते थे। ये हुआ। लास्ट में नहीं, लोकेंट के बाद आएंगे। एन इथाइल, एन मिथाइल। हाँ भाई, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ? यहाँ से? लेफ्ट या राइट? तुमने लिख लिया? हेक्सा 2 क्या लिख रहे हो? क्या ध्रुव हो गया? ये क्या किए हो देखो जरा। ये ब्रोमो पहले आता है ना। और एन इथाइल, एन मिथाइल कहाँ गया? कुछ भी लिख रहे हो। मैं बताऊं? अटेम्प्ट नहीं हुआ क्या अभी तक? 6 ब्रोमो, एन, एन मिथाइल, ठीक है। अब आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? हाँ, साइक्लो आएगा। और उसके बाद हेक्सा 2,4 डाई इन। क्या कह रहे हो? हाँ अभी मैं लिख ही रहा था। डाई इन के बाद क्या बोले हो? ये तो हो ही गया होगा। क्या लिखे हो नाम? साइक्लोहेक्सेन। क्या है? यही नाम मैंने लिखवाया था ना अभी पीछे सफिक्स में। कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनाइल बोल लो।
चले आगे, हो गया क्या? हटा रहा हूं मैं। देखो, पहले ये वाला करो, ऊपर वाला करो। ये तो हो ही गया होगा, लिख दूं? साइक्लोब्यूटेन, कार्बो, कार्बो ही था ना? क्या? हाँ, आइसो कार्बोनाइट्राइल। वो भी अभी करवाऊंगा मैं, जब मिक्स करवाऊंगा। अच्छा, ये वाला देखो, इस क्वेश्चन में और अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, इसमें क्या है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। देखो, एक तो एस्टर लगा हुआ है, दिख रहा है सभी को, और एक क्या लगा हुआ है, यानी, अच्छा ये क्या है, ये भी तो फंक्शनल ही है। यानी तीन फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। और अभी तक मैंने कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिया है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हुए थे। मैं समझा देता हूँ ना, एक करो। अरे देखो, इन लोगों को नहीं पता है, सुनो मैं समझा देता हूँ। देखो, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो ना, तो तुम्हें क्या करना है, सब सारे रूल सेम रहेंगे, बस एक चीज आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि देखो, फंक्शनल ग्रुप भले ही एक से ज्यादा है, और इधर देख लो, फंक्शनल ग्रुप भले ही एक से ज्यादा है, पर मेन फंक्शनल ग्रुप कोई एक ही होगा। और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसी का सफिक्स लगेगा। बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट में चेंज हो जाएंगे, और सब्स्टिट्यूएंट में अगर चेंज हो जाएगी तो अब उनका सफिक्स नहीं प्रीफिक्स लगेगा। और प्रीफिक्स जो होगा अब उसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे तीन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इसमें आपको ये देखना है कि तीनों में प्रियोरिटी ज्यादा किसकी है, और वो प्रियोरिटी की लिस्ट मैंने स्टार्टिंग के पहले दूसरे दिन ही बताई थी। बताओ भाई। एस्टर की प्रियोरिटी ज्यादा है, तो एस्टर को आप लिख देना कि एस्टर इज अ बॉस। यानी ये है मेन फंक्शनल ग्रुप। और बाकी जो बच गए, अब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे, वो क्या बन गए अब, सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन, लोकेंट। समझ में आया? बताओ, OH के लिए क्या प्रीफिक्स लिखते थे हम, हाइड्रोक्सी, और NH2 एमिनो। ठीक है ना? बाकी वैसे ही करना है, करो, अब करो खुद से। क्या है नाम, बताओ। साइक्लोप्रोप टू इनाइल होगा ना? हाँ, उसके बाद बोलो। 3 हाइड्रोक्सी। कितने लोगों को लगता है कि 3 हाइड्रोक्सी होगा? उतने देर से जो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं, कि अब वो फंक्शनल ग्रुप, तो क्यों मान रहे हो फंक्शनल ग्रुप? तो अब तो एल्कीन जीतेगा ना भाई। पहले कहाँ, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? हम्म। वही तो बात है, मैं कह रहा हूँ, सुन लो भाई, एक बार और बोलूंगा, लास्ट बार ये। भाई, आपने बॉस सिलेक्ट कर लिया, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे। ये पहले हुआ करते थे किसी जमाने में, पर अब नहीं है। तो अब ये क्या है, साइड चेन। और अगर ये साइड चेन है तो नंबरिंग अब मल्टीपल बॉन्ड जीत जाएगा इनसे। समझ में आया क्या?
साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, इसको ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो। अब क्या आएगा? अरे 4 एमिनो, ए पहले आता है ना, फिर 5 पे हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है यहाँ पे? साइक्लो हेक्स आएगा इस बार, हेक्स 2 इन, और लास्ट में बस, सिंपल तो था। हो गया क्या? चले आगे। हटा सकता हूं मैं? तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला? कि फंक्शनल ग्रुप अगर कोई एक बॉस हो गया ना, तो बाकी सारे। एक बार ये लिखना, फिर समझाता हूँ। तीनों नोट करो एग्जांपल्स, सॉल्व मत करना। कुछ समझ आया रूल पढ़कर, या नहीं आया? देखो ये जो है ना, कई बार क्या होगा, मान लो ये आपके सामने ये क्वेश्चन आया, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग केस है, देखो मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों को पहचानने में इसको। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? तुम ये करते कि या इसको तुम प्रिंसिपल चेन कंसीडर करते, और तुम क्या करते, यहाँ लिखते 1 2 3 4 5, और 3 पे जो कार्बोक्सिलिक है उसका तुम लगाते प्रीफिक्स, क्योंकि ये क्या बन गया अब, साइड चेन बन गया ना, इसका तुम प्रीफिक्स लगाते और इन दोनों के लिए लिखते डाई ओइक एसिड। लिखते या नहीं लिखते? पर ऐसा तुम नहीं करोगे। तुम्हें क्या करना है वो सुनो। देखो इस केस में प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो ये बीच वाला बुरा मान जाएगा। इन ऑर्डर टू गिव देम इक्वल ट्रीटमेंट, हम तीनों में से किसी भी कार्बन को प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तीनों में से किसी भी कार्बन को प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल चेन किसको लेंगे? सिर्फ इसको। अब नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? 1 2 3, और नाम अब देखो तीनों ही सफिक्स है। ऐसे अभी क्या हो रहा था, एक को प्रीफिक्स बनना पड़ रहा था, अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। अब ओइक नहीं लिखोगे तुम, क्यों पता है? ओइक क्यों नहीं लिखोगे? ओइक क्यों नहीं लिखा मैंने? पेरेंट चेन में नहीं, ये कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है। आया समझ? ये वाला ट्राई करो। नहीं वो तो किसी को भी तुम दे दो ना, पहला दूसरा तीसरा।
तो इसको पहचान जाना भाई, अगर आएगा तो पहचान पाओगे तुम लोग। तो गलत होगा, मुझे क्या है, मैंने तो भाई करवा दिया। वैसे ये आया है एक बार जेई मेन। हाँ, ऑप्शन से भी पता लग जाएगा, लेकिन मुझे लगता है चौथा ऑप्शन ये होगा। तब तक तुम लोग कहीं टिक मार चुके होगे। हाँ भाई, इसका नाम बताओ। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बो। आ गया ना समझ। नेक्स्ट करो। बताओ क्या नेक्स्ट वही वाला केस है। मुझे तो नहीं लग रहा यार, मुझे तो सेम लग रहे हैं तीनों। भाई एक को मैंने बंद करके लिखा हुआ है, एक को खोल कर लिख दिया है। हाँ यार, अभी तो बताया था कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे ना, अभी तो बताया था ऊपर में। चलो ये मैं पूछता हूँ, ये किस किस का हो गया पहले ये बताओ। थर्ड हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम चार लोगों का हुआ, और किसी का। बताओ अविनाश, क्या नाम है इसका। 1,2, चलो ये वाला करो लास्ट। हो गया। सभी लोग अटेम्प्ट करो, मैं अभी चेक करूंगा नोटबुक तुम्हारा। क्या नाम है तुम्हारा। तुमने ही कल मैसेज किया था। तो यहाँ पे किस किस का हो गया ये वाला। तुम्हारा हो गया, और एक बच्चे का हुआ है अभी तक। तुम्हारा भी हो गया, अच्छा तुम तीनों का हो गया, ठीक है। और गर्ल्स में किसका हुआ है ये। किसी का भी नहीं। चलो ये तुम में से ही किसी को बताना है। देख लो, कोई भी बता दो मुझे। गर्ल्स में से कोई भी, एनीबडी। पहला मौका मैं दे रहा हूँ। कोई बात नहीं। इसके अलावा आंसर है किसी का कुछ भी। क्या है, अच्छा सवाल तो तुमसे होता नहीं है, आसान आसान हो जाते हैं। चलो मैं पूछता हूँ। चलो तुम बताओ क्या लिखी हो इसका नाम। एक सेकेंड बोलने दो उसको, हाँ। इथाइल प्रोपेन। इथाइल कहाँ है यहाँ पे। बिल्कुल ही गलत है। चलो भाई, अब हो गया, गर्ल्स में से किसी ने नहीं बता पाया, मैं बॉयज पे आ रहा हूँ। कौन बताना चाहेगा भाई।
तुम बताना चाहोगे? गलत है वो। मीथेन महा गलत। तुम दिखाओ भाई, तुम तीनों। गलत है। तीनों ने सरेंडर कर दिया, देखो। नहीं, गलत है। सब पता है तुम्हें, सब मैंने बता दिया है। बस अप्लाई करना नहीं आता तुम्हें। हाँ। वर्ड रूट। और कोई आंसर बताना चाहेगा? देखो यार, मैंने इतनी प्रैक्टिस करवाई और तुम एक क्वेश्चन में फंस गए। हाँ, वो यूज नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। कार्बो प्रीफिक्स क्या लगता है कार्बोक्सिलिक का? कार्बोक्सी लगता है ना, बस यही तो लिखना था। प्रोपेन है वो। मिथाइल है ना। हाँ हाँ। बोलो, कंप्लीट करो, सही है। चलो भाई, मैं बता देता हूँ। इस बार ये बुरा नहीं मानेगा भाई, क्योंकि ये मेन चेन से जुड़ा हुआ नहीं है। देखो ना, यहाँ पे क्या था, ये तीनों सेम ना, एक इससे ये एक। अब यहाँ पे बीच में एक कार्बन आ गया ना, डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। अब ये बुरा, क्योंकि ये अलग है। लास्ट में डाई, डाई ओई का आएगा ना अब तो ओई का आएगा। लेकिन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ये बात आई समझ में या नहीं आई? 3 पे लगा हुआ है, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। कितने कार्बन है मेन चेन में? 5। तो पेंटेन 1,5 डाइओइक। कोई है जिसका बिल्कुल ही सही है? कोई भी नहीं है। अच्छा, क्या मुश्किल था ये? क्या मुश्किल था इसमें? गुस्सा क्यों मान रहा है, इसके पीछे का रीजन समझो ना पहले। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हें अंतर नहीं समझ आ रहा। जैसे ये है, तुम इसमें देखो ना, ये डायरेक्टली अटैच है पेरेंट चेन से, यहाँ बीच में कार्बन आ गया ना। क्या? क्या? एक मिनट, मिनट बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। डायरेक्टली नहीं, अगर तुम बीच वाले को मेन चेन मान लिए सिर्फ इसको, तो डायरेक्टली कहाँ अटैच है? एक बीच में कार्बन आ गया ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बुरा नहीं, कोई नहीं मानेगा, ऐसा नहीं। हटा दूं? अरे भाई, जो तुम्हें मैंने बताया है वही रूल है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। मैं हटा रहा हूँ ये, और आगे क्या कर रहा हूँ? हाँ? बोलो। क्या तुम इसको पहचानते हो? देखो, मैं बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खुद को भूल जाना, पर इसको मत भूलना। ये इतनी बार आएगा। ये मैं अब यहाँ पे जाता हूँ ना एसएनडी में, तो एक लड़का ने इसका स्टाम्प ले लिया है। स्टाम्प जानते हो? स्टैम्प, स्टैम्प। स्टैम्प जो होता है बेंजीन का, क्योंकि बहुत बार बनाना पड़ता है ये, तो वो स्टैम्प लेके आता है और ऐसे ठप्पा लगा देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्या? हाँ, मिल जाएगा, मार्केट में मिलता है। अमेजोन पे वैसे तुम लेना मत, तुम हाथ से ही बनाओ। अरे नहीं, तुम लोग खुद हाथ से ही बनाना, ठीक है? इसका नाम क्या है बताओ? बेंजीन। क्या कोई बच्चा मुझे इसका आईयूपीएससी नेम बता सकता है? ट्राई करो, लिखो नोट। वैसे आईयूपीएससी नेम इसका कहीं भी नहीं आएगा, पर फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ। साइक्लो हेक्स हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन। हो गया? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? 1,3,5, ठीक है भाई।
इसका नाम लिखो। बेंजीन का यूज करके लिखना है। अब सब में तुम कॉमन नेम क्या यूज करोगे? जैसे याद करो जो अ, मैंने करवाया हुआ था अभी जो कौन से बोलते थे, आइसोप्रोपाइल है ना, नियोपेंटाइल। तो उसी तरह इसका कॉमन नेम ही यूज करना है आपको। बताओ भाई, नाम कौन बताना चाहेगा? हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? बोलो। बेंजल डिहाइड है ये। बेंजल डिहाइड भी बोल सकते हैं वैसे, पर ज्यादा सही क्या है? बेंजीन। क्योंकि देखो बेंजल डिहाइड इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर बेंजल डिहाइड से कोई और तो कुछ बनेगा नहीं। वैसे इसका सही नाम क्या होना चाहिए? बेंजीन कार्बल डिहाइड। ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो। वैसे बेंजल डिहाइड भी सही है, गलत नहीं है, तुम लिख लो साथ में। बेंजल डिहाइड भी सही है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। क्या? बेंजीनल डिहाइड ये क्या होता है? बेन बेंजल डिहाइड है ये। अच्छा, तुमने क्या किया, इसको हटा दिया है ना? नेक्स्ट लिखो। अरे नहीं, ये सुनने में अच्छा लग रहा है ना थोड़ा, देखो। बेंजल डिहाइड। अब इसका और कोई रीजन नहीं है मेरे पास। चले आगे। इसका नाम बता दो मुझे। बेंजीन। बेंजीन कार्बो। और शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं? कोई बता सकता है? तुम बेंजीन वही क्यों बोल रहे हो बार बार? नहीं, अच्छा ये लग रहा है, देखो, बेंजोइक एसिड। ये अच्छा है, और इसी से ये जाना जाता है। आज वो नहीं आया क्या, सिंगल जीत? ऑनलाइन है? चले आगे। बेंजीन बना तो हुआ है ऊपर। हटा दूं? अरे बोलो यार। लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो। मैं लिख रहा हूँ नाम, क्या हो? और एक और क्या हो सकता है? हाँ, ये ऐसा नहीं है। जो इसका नाम है वो है। जैसे तुम्हारा नाम तुम्हारे पेरेंट्स ने दृष्टि रखा हुआ है, तुम्हें पसंद है, वैसे नाम पसंद है? ठीक है, किसी ने भी रखा, नाम पसंद है या नहीं है? नहीं है ना पसंद, अब तुम चेंज कर सकती हो क्या? नहीं कर सकती हो, वही है। कैसे कर सकती हो? अब तो हो गया ना, 10th का मार्कशीट भी आ गया। तो अब बदलोगी तुम? हाँ भाई, इसका नाम बेंजीन
और इसका एक और क्या नाम हो सकता है? बेंजामाइड। हाँ, नेक्स्ट वाला लिख लिए? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। तो ये वेनेसडे को मेरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? मतलब अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फ्राइडे को मैं नहीं हूँ, तो राहुल सर वहां से। उसके बाद मैं सीधा आऊंगा भाई, छठ पूजा मना कर आऊंगा मैं, 1-2 हफ्ते बाद। हाँ, वेनेसडे को मेरी है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं किए हो? मुझे लगता है राहुल सर चेक जरूर करेंगे होमवर्क, क्योंकि वो बोल रहे थे मेरे को। नहीं करते अब? क्या हो जाएगा इसका नाम बताओ? बेंजीन, कार्बो, और एक और क्या नाम हो जाएगा इसका? हाँ, बेंजो या क्या बोल रहे थे तुम लोग? क्या लिखते, बेंज नाइट्राइल? भाई, भाई कॉमन नाम ऐसा होता है जो कॉमनली यूज हो सके। तुम इसको कैसे बोलोगे? बेंज नाइट्राइल बोलना अच्छा है या बेंजो नाइट्राइल अच्छा है? बेंजा नाइट्राइल। वो तो हो ही नहीं सकता, ए तो है ही नहीं कहीं। और दोनों हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? बेंजी नाइट्राइल। नहीं, बेंजी ट्राइल। अरे यही है नाम, लिख लो इसको। हाँ भाई, इसका नाम बताओ जल्दी से। बेंजीन। हो गया क्या? क्या हुआ? वहां कहाँ पहुंच गए तुम? बेंजोएट आयन तो बनता है, पर वो कार्बोक्सिलिक से बनता है, एस्टर से नहीं बनता है। चले आगे। भाई ये आर हटा दो यहाँ पे। आर यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब तुम सिर्फ बॉन्ड दे दो यहाँ पे, ठीक है ना? आर तो कुछ भी, एस्टर तभी तो कहलाएगा ना ये। अगर यहाँ एच हो जाएगा तो ये एस्टर कहलाएगा क्या? वो आगे आएगा बिल्कुल। जो भी यहाँ पे आएगा वो आगे आएगा। अरे ओ के साथ जो जुड़ा होता है वो कहाँ आता है? पर यहाँ पे ये मान लो कि कुछ तो है, पर क्या है, मतलब ऐसे बॉन्ड बना के आर रहने दो, ठीक है ना? चले आगे। क्योंकि ना मैं ये पैटर्न चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आगे लिख दूंगा, समझ रहे हो? सब जगह देखो बेंजीन बेंजीन बेंजीन। चले आगे। हटा सकता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करते रहो। देखो मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ना भाई, तुम तुम 2 साल मैथ्स फिजिक्स में मेहनत करोगे, और तुमसे ना जेई मेन में 25 सवाल में से मैथ्स में 15 भी शायद ही बने। सही बता रहा हूँ, बहुत टफ होता है बनाना पेपर में। लेकिन ऑर्गेनिक में इतना मैं कह सकता हूँ, 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। और तुम 10 के 9 या 10, तुम मतलब जो भी आएंगे ना, तुम्हारे सारे सही हो जाएंगे। गारंटी है। हाँ। नहीं, लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा। अब तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो सोचो, इसका इसका देखो, 100% एफिशिएंसी है ना, आउटपुट। क्या बोलते हैं यार उसको, फिजिक्स? देखो सारे अपने। तो बस इसका एक ही रूल है कि तुम क्लास मिस मत करो, और जो मैंने पढ़ाया है वो याद तुम्हें होना चाहिए, जो मतलब कॉमन नेम ये सब बता रहा हूँ, ये सब पता होना चाहिए।
OH है भाई वो लगा हुआ नीचे। क्या डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? क्या क्या डाउट है भाई? अच्छा इसका मतलब यही होता है भाई। ये आगे जीओसी में समझेंगे हम, ये जो है ना ऑल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है? ये बेंजीन है, मतलब दिस इज ऑल्सो बेंजीन, दिस इज ऑल्सो बेंजीन। ओए हर्षिल छाबरा, क्या बात कर रहे हो उस समय से? चलो ये नाम मैं किससे पूछूं, किसका हो गया? हो गया तुम्हारा? तुम बताओगे? तुम्हारा तो गलत ही होता है यार। अच्छा चलो बताओ फिर। आता है ना? बताऊं मैं? दिखाओ। बेंजीन। क्या क्या लिख देते हो यार तुम, इतना बड़ा नाम। चलो तुम बताओ क्या नाम है इसका। 3 पे क्या है? ठीक है आगे। 4 हाइड्रोक्सी। बेंजो नाइट्राइल लिख दूं क्या? दोनों सही है ना? दोनों सही है। किस किस का यही आया है? वाह यार देखो मैंने सबको सिखा दिया यूपीएससी। तुम अल्फाबेटिकल में नहीं चलते हो? चलो अभी तुम्हारे पास 2 साल एक्स्ट्रा टाइम है, उस समय तक चलने लगोगे। 9th में है वो। 9th में है ना वो तो। उसके पास अभी बहुत टाइम है भाई, आराम आराम से करो तुम। इसका नाम क्या होगा? क्या? अबे NH2 लगा हुआ है। एमाइड कहाँ से आ गया? ये एमाइड बोल रहा है, देखो इसको। बोलो यार क्या हो जाएगा? अच्छा क्या इसका कॉमन नेम जानते हो, बता रखा है। एनीलीन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आएगा, एनीलीन नाम है इसका। नेक्स्ट। इसका हो गया क्या ये वाला? अविनाश का हो चुका, क्या लिखे हो भाई दिखाओ जरा। और आपका ये गलत है या सही है? सही है। एनिलीन लिख दो ना यार सीधा। एन इथाइल। एन मिथाइल। या तो एनिलीन लिख दो या क्या लिख दोगे? पर मैं अब इसको कॉमन नेम से ही पुकारूंगा। नेक्स्ट। हाँ भाई, नाम बताओ IUPAC। 3 मिथाइल। 3 मिथाइल एनी। ठीक है तुम कर लो। 3 मिथाइल एनिलीन हो गया। अच्छा इसका भी कॉमन नेम है। इसका जो कॉमन नेम है ना, इसको बोलते हैं टोल्यूडीन। क्या बोलते हैं? टोल्यूडीन। अच्छा सुनो एक चीज और। NH2 और मिथाइल, NH2 और मिथाइल अगर बेंजीन रिंग पे लगे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? टोल्यूडीन। लेकिन अब ये कैसे पता चले कि मिथाइल जो लगा है वो लगा कहाँ है? ऑर्थो मेटा या पैरा पता है तुम्हें? देखो मैं बता देता हूं, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको मेटा और इसको
पैरा, तो बताओ कहाँ लगा हुआ है? मेटा, तो यहाँ आप लिख दोगे एम, एम टोल्यूडिन। आ गया ना समझ? क्या इसका कॉमन नेम है ये? पता का, पता ऐसे चलता है, देखो ना, इसके रिस्पेक्ट में ये इसके पास है या दूर है। रियल लाइफ में वो भाई प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपके आपको पढ़ना है बस थ्योरेटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे पता लगता है, क्यों पता लगता है, ये आपके काम का नहीं है। और भाई मैंने, हाँ हाँ, इसका नाम बताओ। ऑर्थो मेटा पैरा, तो पी लिख दो। टोल्यू, स्पेलिंग देख लेना यार, सही है क्या? पिछले बार जो लिखा था वो सही था, ये देखो यार, मैं भूल जाता हूँ। सही है, वही है ना स्पेलिंग तो? हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो यार, क्या हुआ? बैकअप क्लास चाहिए? आईयूपीएससी की? इतना आसान चैप्टर है, उसका भी बैकअप चाहिए तुम्हें? चलो मैं एक काम कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, वीडियो नहीं, वन शॉट लाइव, ये हो सकता है। ऑन यूट्यूब, घर से ले सकता हूँ मैं, घर पे जाऊँगा ना, वहाँ से। किस टाइम? हाँ भाई, चाहिए क्या तुम्हें? इथाइल पहले लिख दूँ? चलो आगे लिखो तुम खुद से। चलो हो गया, बात नहीं, ये किसका हो गया है? क्या यहाँ भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको? एक एल्कोहल है और एक एस्टर है। तो बताओ मुझे, बॉस कौन है? हु इज बॉस? ठीक है ना? अब नंबरिंग बता दो कहां से स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली बॉस से ही करोगे। लेफ्ट या राइट? चलो सही। 3 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। एम पहले आता है या एच, ए बी सी डी में? एच आता है ना? 5 पे हाइड्रोक्सी। और 4 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और लास्ट में क्या लिख दोगे? बेंजोएट। ठीक है, हो गया। हटा सकता हूं? देखो मैं ये सब इसलिए करवा रहा हूं ना, क्योंकि मुझे इसका कॉमन नेम तुम्हें बताना है। जैसे ये जो अरे तुम बात नहीं करो। ये जो मैं बोल लूं? यहाँ पे ये जो कंपाउंड दिख रहा है ना, इस जब बेंजीन के ऊपर अभी मैंने तुम्हें बताया था NH2 और मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टोल्यूडीन। अरे बोलते तो थे, अभी तो बताया था। अगर, हाँ हाँ, इसको बोलते हैं क्रिसोल। क्या बोलते हैं? बताओ, क्रेसोल तो बोलेंगे, पर इसके आगे क्या आएगा? ऑर्थो आएगा क्या? बहुत बढ़िया। अब इसका तुम आईयूपीएससी तो बता ही सकते हो, बता दो। ओ है, ये ओ है, ए नहीं है। क्रेसोल, क्रेसोल है। अच्छा, इसका ना कॉमन नेम क्या होता है पता है? इसको बोलते हैं टोल्यूइन। अच्छा, ये सारे जो कॉमन नेम है ना, ये अभी जब मैं ऑर्गेनिक आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बार बार आएंगे आपके सामने। तो ऐसा नहीं है कि आपको रटना है बैठ के, ये ऑटोमेटिक 2 साल में आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बार आएंगे सामने। किसको? नहीं नहीं, फिनॉल नहीं है ये। क्या लिखेंगे भाई इसको? 1 2 3 4 5 6। क्या लिखे इसको भाई?
2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अरे क्या फिनॉल फिनॉल बोल, लिख दूं क्या फिनॉल? वैसे इसका आईयूपीएसी तो बताओ एक बार। फिनॉल तो कॉमन नेम है ना। क्या होगा भाई? बेन। वैसे फिनॉल भी होगा। तो एक काम करो ना, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको तुम फिनॉल ही लिख देते हैं, ठीक है? ठीक है ना? हाँ बोलो। क्या हुआ? कॉमन नेम आपको ऑटोमेटिक 2 साल में याद हो जाएंगे। तो ड्रॉप ले लेना। तुम्हारे क्लास में भी तो है ड्रॉपर्स, बैठ अभी उधर है ना, क्योंकि उन्होंने ये सब पढ़ रखा है। क्या? हाँ, तुम अपना डाउट उनसे पूछ क्लियर करवा सकते हो, उन्हें आता है। अच्छा, इसका भी इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हो क्या? अरे बताओ यार। ठीक है। 1 क्या लिखना है इसमें? हाँ भाई, ये वाला कौन बताना चाहेगा? चलो भाई, तुम चुप हो जाओ। अगर हो गया तो हैंड रेज करो। तुम्हारा हो गया है, बताना चाहोगी? नहीं? और कोई? तुमसे तो हमेशा ही पूछता हूँ। हो गया है? बताओ। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहेगा? हाँ भाई, तुम बोलो। हाँ, ये सही कह रहा है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? अरे बोलो भाई। ब्रोमीन से स्टार्ट होगी। नंबरिंग होगी यहाँ से स्टार्ट। सोचो क्यों। ए बी सी डी कब देखते हैं? जब हम अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करते हैं। नंबरिंग के टाइम पे पहले क्या देखते हैं? अ- क्या? अरे सुनो यार, मैं बता दे रहा हूँ, देखो। अगर तुम इसको 1 दिए हो, तो लोएस्ट लो एंड रूल पढ़े हो तुम लोग? लोएस्ट लो एंड रूल जो स्टार्टिंग में बताया था। तुम आए नहीं थे तो कहाँ से पढ़ोगे? लोएस्ट लो एंड रूल में याद है, मैंने एक चीज लिखा हुआ था 168, इस पे टिक मारा हुआ था, और 224 पे क्रॉस मारा हुआ था। ये क्यों मारा था मैंने? 1 पे जीत जाएगा ना। और देखो, मैंने इसको 1 दिया, तो इसको 2 मिला, तो इसको क्या मिला? 4। अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? 2 पे ब्रोमो है, और इसके बाद बताओ 1 पे 4 पे, और लास्ट में बेंजीन। बोलो भाई, हो गया? हाँ। स्टाइरीन। स्टाइरीन बेंजीन के ऊपर एल्कीन। CH डबल बॉन्ड CH। चले आगे। अरे हो गया भाई। चलो भाई, देखो सभी लोग, अब है हमारा बाईसाइक्लो। बताओ बाईसाइक्लो कहाँ पे, ये क्या है? वन डब नहीं, क्या था? 1 डिग्री प्रीफिक्स है या 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये? 1 डिग्री है ना, याद करो। 2012 में जो 1 होता था, वो साइक्लो हो सकता था, बाईसाइक्लो या स्पाइरो।
याद है या नहीं है? तो अब तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ पे दो एटम कॉमन है? यानी ये कैसा कंपाउंड है? बाईसाइक्लो। इसके नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले लिख देंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। ठीक है। अब तुम लगाओगे यहाँ पे ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर तुम्हें क्या लिखना है, सुनना ध्यान से। देखो, ये जो है ना कॉमन एटम, इसको मैं बोल रहा हूँ एटम ए और इसको बोल रहा हूँ एटम बी। तुम ये देखो कि एटम ए से बी पहुंचने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं? तीन दिख रहा है। एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। बताओ सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है? दो रास्ते हैं ना जो बड़े हैं। तो उसके बीच में कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4। तो आप लिखोगे यहाँ पे 4.4.1। आया समझ या नहीं आया? भाई इस एटम से इस एटम पहुंचने के लिए चार कार्बन इधर मिल रहे हैं, मैंने लिखा चार। चार कार्बन इधर मिल रहे हैं, फिर मैंने लिखा चार। और इधर कितने मिल रहे हैं? एक। तो मैंने क्या लिखा? 1। अब लास्ट में टोटल कार्बन काउंट कर लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये रूल है। अब बताओ कितने कार्बन है? इतना टाइम लग रहा है कार्बन गिनने में भाई? 11 कार्बन है। 4 8 1 9, 11 है। तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? क्यों, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? देखो फिर। इसका नाम बता सकते हो? बाईसाइक्लो। बताओ भाई, देखो सभी लोग अभी बोर्ड पे देखो, एक में तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हें मैं जानता हूँ। देखो इधर, क्या लिखूंगा? बहुत अच्छा, ये जीरो जिसने भी बोला है बहुत अच्छा काम किया है। किसने बोला है? कितने कार्बन है? थोड़ा सा जल्दी करो यार। इसका नाम बता सकते हो? बाईसाइक्लो। 4 8 9 10। डेकेन है ना? हो गया। अब देखो, अब तुम्हारी हालत खराब होगी। सब कुछ आ जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। चले आगे। कल खत्म करना है ना मुझे। वैसे हो जाएगा कल। थोड़ा अगर थोड़ा मोड़ा रह जाएगा तो फिर आकर करवा दूंगा, वैसे हो जाना चाहिए कल। और मॉड्यूल कर लेना भाई, तुम्हें मॉड्यूल मिल जाएगी। एक्सरसाइज 1 2 3 4 रैंक बूस्टर सब कुछ कर लेना। रैंक बूस्टर। एक्सरसाइज 5 है ना रैंक बूस्टर। रैंक बूस्टर क्यों बनाया गया है पता है तुम्हें? 4 में रैंक बूस्टर है क्या? तो सीबीएसई वाले अब नहीं है उसमें, वो हट गया होगा अब। पहले 4 में सीबीएसई रहता था, 5 में रैंक बूस्टर। क्या? ये हो गया। चलो करो करो। अबे करो यार। तुम लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हो ना? तो करो फिर।
आईआईटी फरीदाबाद की तैयारी कर रहे हो? अरे करो, ट्राई तो करो। चलो भाई देखो, ओए सभी लोग, एक बता दूं क्या? चलो ये वाला बता देता हूँ, देखो भाई। अब इसमें क्या है, सबसे पहले बताओ, दो कॉमन एटम से अटैच है रिंग। अब ये रिंग ना थोड़ा 3D में है, आपको ये समझ आ रहा है? आप ऐसा समझो कि ये जो है ना एल्कीन, ये बाहर की तरफ है। देखो ना, एक रिंग तो ये पीछे बन गई प्लेन पे, और ये रिंग बाहर की तरफ ऐसे है। दो रिंग है, दिख रहा है? अरे बात नहीं करो तुम। दो रिंग है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख गया ना? तो हम क्या लिखेंगे पहले तो? बाईसाइक्लो लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हुए हैं, तो यानी आपको नंबरिंग करना होगा। अब नंबरिंग का रूल क्या होता है पता है तुम्हें? पता तो है। देखो इसमें ना एक रूल ये होता है। अच्छा वो छोड़ो, पहले यहाँ बताओ कहाँ जाऊँ। ये इस वन हमेशा इसको देना होता है, पहले ये सुन लो। वन इसको देना होता है हमेशा। मतलब ऊपर वाले को भी दे सकते हो, मतलब दोनों सेम है ना। अरे दोनों सेम पोजीशन है ना, ऊपर दो या नीचे दो। लेकिन सवाल है कि टू किसको दे। कितने लोग कह रहे हैं कि इसको? तो मल्टीपल को ही देंगे ना भाई। फोर तक चले गए। अब बताओ फाइव किसको दे? सेवन एट तो कोई भी बता देगा। क्यों? ऊपर से करो या नीचे से, बात क्या उसमें अंतर क्या है? दो लोकेंट लगे हुए हैं। कुछ भी। हाँ हाँ, सेवन एट में तुम इसको सेवन एट दे दो ना यार। ठीक है। ओए, हो गया है, तुम बात मत करो तुम दोनों। चलो अब तो कर लो यार, अब तो कुछ नहीं करना। अब तो नाम ही लिखना है, नंबरिंग तो मैंने कर ही दी। चलो भाई बताओ, सबसे पहले क्या लिखूं सिक्स पे? ब्रोमो 5,5 डाई क्लोरो होगा क्या? उसके बाद बाई साइक्लो है। अब बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? फोर, नहीं फोर नहीं, सॉरी टू। टू टू, हाँ या ना? कितने कार्बन है? दो चार आठ और दो 10। क्या है यार, क्या हो क्या रहा है? दो चार छः आठ, तो क्या हो जाएगा? ऑक्ट टू इन होगा। तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा मैं। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। हाँ ये बाई साइकिलों के पहले आएगा। ये ना बाई साइकिलों के पहले आएगा। तो नेक्स्ट करो यार, ये कर लो बस। आज का लास्ट है। टाइम कितना है? 6:43 हो रहा है। दो क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो करो। चलो आज तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताता हूँ मैं। हंस लो जितना हंसना है। हाँ भाई, नंबर वन हमेशा किसको देते हैं? कॉमन एटम जहां पे होता है ना। या नीचे भी दे सकते हैं, ऊपर भी, हाँ या ना? पर मैंने पता इस बार ऊपर क्यों दिया है? क्योंकि टू किधर लोगे? लेफ्ट। थ्री फोर फाइव कहाँ जाऊं?
मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। 7, तो देखो ये थोड़ा उल्टा सीधा है, कहीं से भी चले जाते हैं, कहीं भी, समझ रहे हो ना। बस ये देखना है फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड। अब बताओ भाई नाम क्या हो जाएगा इसका? 7 अच्छा इसमें बॉस तो एक ही है ना, 7 ब्रोमो, उसके बाद बाईसाइक्लो, कितने कार्बन है? 2 2 2, 6 हो गया ना, दो और आ जाएंगे तो ऑक्ट, 5 इन, लास्ट में क्या आएगा? ओइक एसिड आएगा क्या? क्या आएगा? क्योंकि ये कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है। हाँ 2 पे लगा हुआ है ना ये, बिल्कुल। ई भी आएगा यहाँ इन का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अरे ये करो, नहीं बोला था पर अब मैं पलट गया, ये करो। अच्छा ये बाईसाइक्लो नहीं है, फिर तो तुम कर ही लोगे ना, क्या होगा नाम? HW नहीं है, ये CW है। अरे देखो मैं ना इसको ना बाईसाइक्लो में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब करो, अरे करो जल्दी। बाईसाइक्लो बन गया ये अब। बात मत करो, ये बाईसाइक्लो बन गया, दिख रहा है सभी को, मैं भी चेक करूंगा तुम्हारा। चलो करो, इसको सॉल्व करो। क्या? नहीं तो वहां क्यों जाना है, वो तो फंक्शनल ग्रुप है ना। करो ना, मुझे क्या देख रहे हो। हाँ लास्ट है आज, पक्का लास्ट है, करो। हाँ हाँ, बाईसाइक्लो। मेंस से बाहर है, अच्छा एक बात है, सरप्राइज है कि ये मेंस में नहीं है, ये टॉपिक मेंस से बाहर हो चुका है। लेकिन तुम लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, फिर करो। बताओ भाई क्या ना, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें? देखो, क्या? नहीं आ जाता है, रेगुलर नहीं आता पर आ जाता। तुम देखना ना मॉड्यूल में दिया हुआ है। देखो भाई, हमेशा नंबर वन कहाँ से किसको देते हैं? ऊपर वाले को। तो यहाँ इसको दूं या इसको दूं? 1 और 2 किसको दूं? 3 4 5 6, ठीक है ना। अच्छा हाँ 7 भी तो है, रुक जाओ बाद में पूछना, इसमें डाउट है, हाँ बोलो। हाँ। क्या? नहीं नहीं, 3 तो नहीं मिलेगा। ओए सुनो, इसने डाउट बहुत अच्छा पूछा, सुनो सुनो। इसने बोला कि NH2 फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप तो है। तो फिर तुम क्या कह रही हो कि इसको क्या मिलना चाहिए? 3 नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हाँ इसको, नहीं 1 भी इसी को मिलेगा, पता है क्यों? क्योंकि 2 पे ये आ रहा है ना, इसलिए 1 उसको मिला। अगर ये 2 पे नहीं होता ना, तो एमिनो और हाइड्रोक्सी में कौन जीतता? एमिनो जीत जाता। अच्छा हाँ, कुछ नहीं, चुप रहो। बताओ भाई इसका नाम। 4 पे क्या आएगा? एमिनो। 1 पे हाइड्रोक्सी, बाईसाइक्लो, कितने कार्बन है? 2, ठीक है। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो इसको लिखते हैं ना, साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल ना, साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, ये सबसे पहले होगा। अब बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? तो मैं क्या लिखूं? हेप्टा 3,5, हेप्टा 3,5 डाई इन, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा भाई?
कार्बो नहीं 2,5 आएगा बिल्कुल 2,5 कार्बो ऑक्सिलेट 2 पे लगा हुआ है हाँ 2 कार्बो ऑक्सिलेट। एक बार मैच करो भाई, अगर गलती है तो बताओ अभी। सही है ना? हाँ क्या दिक्कत? क्योंकि